शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों हाल ही में 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस अपन ने 30 जुलाई को मनाया। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जागरूकता एवं जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम क्या है दोस्तों? यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। यह वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दिवस की थीम है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में सेकंड एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 ओरांग नेशनल पार्क को दिया गया। तो दोस्तों, ओरांग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व रेंजर टीम को सेकंड एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, असम का ओरंग नेशनल पार्क को सेकंड एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया। और दोस्तों, इससे पहले इस नेशनल पार्क का नाम राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क था, पर अभी सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क इसका नाम रह गया है। और दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी ओरांग नेशनल पार्क से गुजरती है। और दोस्तों, यह तो हो गया दूसरा एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। और पहला एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर ऑफिसर महेंद्र गिरी जी को दिया गया था। पिछले साल ही दिया गया था, यानी कि 2021 में दिया गया था दोस्तों यह इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। और यह दूसरा एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 ओरांग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व रेंजर टीम को दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में मीराबाई चानू जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों, हाल ही में यूके बर्मिंघम में आयोजित मीराबाई चानू जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू जी ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में 49 किलोग्राम कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स में यह एक रिकॉर्ड भी है। तो 201 किलोग्राम वज़न उठाकर मीराबाई चानू जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता। और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मीराबाई चानू जी ने गोल्ड मेडल ही जीता था, वह भी पहला ही गोल्ड मेडल था दोस्तों। यह भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अपना पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू जी ने ही लाया। और दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2022 में भी पहला मेडल सिल्वर जीता था दोस्तों इन्होंने ही। और दोस्तों, हाल ही में संकेत सागर जी ने पहला मेडल जीता है भारत के लिए, सिल्वर मेडल, जो कि वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता संकेत सागर जी ने। और दोस्तों, गुरु राजा पुजारी जी ने 61 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों, हाल ही में यूके बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल वेटलिफ्टर मीराबाई चानू जी द्वारा स्थापित किया गया है, जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो दोस्तों, गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया दोस्तों। तो गुजरात राज्य सेमीकंडक्टर पॉलिसी को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो सेमीकंडक्टर फील्ड में नए बिजनेस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अहमदाबाद के पास धोलेरा सेमीकॉन सिटी को स्थापित करेगा। तो दोस्तों, इसीलिए हाल ही में गुजरात राज्य सेमीकंडक्टर पॉलिसी को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो दोस्तों, इसी तरह से गुजरात डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में गुजरात राज्य सेमीकंडक्टर पॉलिसी को शुरू करने वाला, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत में सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर देश से आया है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यह फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत में सबसे ज़्यादा सिंगापुर देश से आया है। तो दोस्तों, 27.01% सिर्फ सिंगापुर देश से आया है दोस्तों भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरे नंबर पे US है, जिससे 17.94% FDI आया है दोस्तों भारत में। और भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। दूसरे नंबर पे ऑफ कोर्स महाराष्ट्र है। तो दोस्तों, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर देश से आया है, जो कि 27.01% है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि अंकटाड ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया गया था। उसमें FDI प्राप्तकर्ता देशों में 7वें नंबर पे भारत था दोस्तों, पहले नंबर पे US था। तो दोस्तों, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर देश से आया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में जुलाई 2022 में राइजिंग इन्फ्लेशन से निपटने के लिए जिम्बाब्वे देश ने सोने के सिक्के को लॉन्च किया। तो देश में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने
गोल्ड कॉइन्स को लॉन्च किया। स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बिजनेस बढ़ाने के लिए और राइजिंग इन्फ्लेशन से निपटने के लिए, बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए जिम्बाब्वे देश ने सोने के सिक्के को लॉन्च किया। और दोस्तों इस एक गोल्ड कॉइन की कीमत $1824 है। तो दोस्तों हाल ही में जुलाई 2022 में राइजिंग इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए जिम्बाब्वे देश ने सोने के सिक्के को लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर के रूप में प्रणय वर्मा जी को नियुक्त किया गया। तो विक्रम दुर्रई स्वामी जी की जगह पर बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर के रूप में प्रणय वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त हाल ही में मुस्तफिजुर रहमान जी बन गए थे। और दोस्तों इसी तरह से बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर अभी प्रणय वर्मा जी को नियुक्त किया गया है विक्रम दुर्रई स्वामी जी की जगह पे। और दोस्तों हाल ही में नेपाल में भारत के एम्बेसडर बन गए थे नवीन श्रीवास्तवा। और दोस्तों भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा जी बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर के रूप में प्रणय वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा को शुरू किया है। तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा को शुरू किया है। तो राज्य महिला आयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा को शुरू किया। तो दोस्तों प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा को शुरू किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जी को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जी को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों संकट की स्थिति में साथ देने के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जी को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और विंस्टन चर्चिल यह एक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। और 1940 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उस समय इंग्लैंड को काफ़ी मजबूत स्थिति में लाने का काम विंस्टन चर्चिल का ही था दोस्तों। इसीलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जी को अभी विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया। और दोस्तों इसी के साथ तमिलनाडु राज्य सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन गया। तो क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया। और मिड डे मील क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नकुल जैन जी को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष नकुल जैन जी को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बजराम बेगम जी ने अल्बानिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले ली। तो दोस्तों रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और पॉलिटिशियन बजराम बेगम जी ने अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। तो दोस्तों अल्बानिया के 90वें राष्ट्रपति के रूप में बजराम बेगम जी ने शपथ ले ली है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 31 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया गया। हाल ही में 2nd एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 ओरांग नेशनल पार्क को दिया गया। ओरांग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व रेंजर टीम को दूसरा इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में मीराबाई चानू जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता 49 किलोग्राम कैटेगरी में। और हाल ही में गुजरात राज्य सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर देश से आया है। और हाल ही में जुलाई 2022 में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए जिम्बाब्वे देश ने सोने के सिक्के को लॉन्च किया है। दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर के रूप में प्रणय वर्मा जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा को शुरू किया। हाल ही में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जी को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया।
हाल ही में नकुल जैन जी को पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के सीईओ के रूप में नामित किया गया। हाल ही में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और पॉलिटिशियन बजराम बेगम जी ने अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिए दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 31 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय